ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए भी नवनिवृत्त निकुंज का एकांतिक प्रेम रस, जहां श्री लाडली जू अपनी चितवन मात्र से कोटि मनमथ हारी श्री लाल जू के मन को चुराते हैं, इस प्रेम रहस्य को केवल उनकी सखियां जानती हैं। और वही सखियां भूतल पर आचार्य रूप से, गुरुदेव रूप से जब शरणागति प्रदान करते हैं प्रिया प्रीतम की, और सांगो पांग उपासना अनन्य भाव से युगल सरकार की, तो अगाध प्रेम इसका प्रादुर्भाव होता है। अबाध किसी भी तरह की कोई भी विक्षेप, आवरण, मल या द्वंद्व या भोग आकर्षण प्रिया प्रीतम के उपासकों के हृदय में नहीं, क्योंकि उनके हृदय में ऐसी द्रवण क्रिया होती है लाडली जू के गोरे चरणारविंद के प्रसाद से, ऐसा सुख होता है कि सब शुष्क हृदय को आकर्षित करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब घृणित दिखाई देते हैं। जैसे कोई वमन नहीं खाना चाहेगा, जैसे कोई विष्ठा की तरफ थोड़ा भी आकर्षण वृत्ति नहीं रखता है, ऐसे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। और फिर ब्रजचंद जिनकी लगन में है वो प्यारी जो जाके अधीन सदा इस सांवरो, या ब्रज को शिरताज हमारे माई श्यामाजू को राज। श्यामाजू के चरणों की उपासना और विषय आकर्षण समझ में नहीं आया। अभी श्यामाजू के चरणों की समझ नहीं आई, अभी श्यामाजू के चरणों की प्रपत्ति नहीं हुई, शरणागति नहीं हुई। नहीं, गोरे चरणारविंद की शरणागति से हृदय द्रवित होता है। द्रवित हृदय में किंचन मात्र कोई विकार अपना अधिकार कर सके असंभव। प्रेम को प्रेम ही पहचाने। जब हृदय में प्रेम जागृत होता है तो सिर्फ प्रेम की पहचान होती है और कुछ नहीं, सब ज्ञान शून्य बुद्धि हो जाती है। किंचन मात्र अन्य कोई ज्ञान की स्फुरणा ही नहीं होती। प्रेमाधीन चित्त, प्रेमाधीन मन, प्रेमाधीन बुद्धि और प्रेम दासत्व में अहंकार, तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम और कुछ नहीं। विश्वास मानिए, जब तक प्रेम का उदय नहीं होता तब तक ये नाना प्रकार की विलासिता, नाना प्रकार के आकर्षण, प्रपंच, रुपया, मान, सम्मान, ये सब अच्छा लगता है। जहां प्रेम का स्फुरण हुआ, लाडली लाल को बुलाना नहीं पड़ता कि आप आ जाइए, कृपा करके हमें दर्शन दीजिए। ये तो भक्तों की दैन्यता होती है। ये बिना बुलाए आकर नेत्रों में बस जाते हैं। विश्वास कीजिए, सत्य मानिए, ये हैं, यही हैं, आप में हैं, सर्वत्र हैं। बस आवश्यकता प्रेम है तो ये प्रकाशित हो जाते हैं। ते समाज गिरजा में रहू और सर पाई बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुए मैं जाना। प्रेम तो प्रकाशित हो गए युगल सरकार नेत्रों में, और एक बार ये नेत्रों में आए तो ये फिर जाते नहीं, इतने करुणा में हैं। करुणा में क्या है, ये भी बंध जाते हैं। भक्त अपने हृदय में प्रेम की बंधन से इनको जकड़ लेता है, ये जाने की सामर्थ्य खो देते हैं। सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा ईश्वर भगवान ब्रह्म जो कहो, ये सब यही हैं, लेकिन प्रेम इनको भी अधीन किए है और भक्त को भी अधीन किए है, इसलिए वो महाबलशाली। ये बस जाते हैं नेत्रों में। गौर श्याम जोरी जिसके नेत्रों में बसी, उसे और फिर कुछ अच्छा लगता है नहीं। प्रेम को प्रेमी ही पहचाने,
प्रेम केवल प्रेम देखता है, प्रेम सुनता है, प्रेम का ही आहार करता है, प्रेम में ही विलसता है, प्रेम में ही सोता है, प्रेम में ही जगता है। और ये बात केवल प्रेमी ही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। प्रेमी साधन धर्मन भटक फिरे बहु, प्रेम रीति नहीं जाने, प्रेमी प्रीति प्रतीति राखिउर, सर्वस्व करी यह माने। अगर कोई रसिक महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर अपने अभिमान को नहीं मिटाता और वो सोचे कि मैं विविध साधनों के द्वारा, धर्मानुष्ठान के द्वारा श्यामा श्याम का प्रेम प्राप्त कर लें, तो कह रहे हैं असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु के चरणारविंद का सहज प्रेम, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। यह गुण साधना से नहीं होता। जो प्रेम है, दैन्य है, ये हरिजू की कृपा से होता है। हरिजू की कृपा का क्या स्वरूप है, कैसे जाने कि हमें हरिजू की कृपा प्राप्त हो गई। रसिकन संग फिरो दिन राती, कहो कृपा उपजय के ही भांति। रसिकन संग फिरो दिन राती। रसिक तभी पहचानिए जाके यह रस रीति, जिनके ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। बस जिनके एक ही चाह है लाड़ लाडली की, दुलार करने का, सेवा करने का, उनके गुणगान गा के रोने का, उन्हीं के सामने हर समय चाहे कोई भी कर्म कर रहे हों, उनके सामने हम हैं, वो हमारे सामने हैं, उन्हीं को रसिक कहते हैं। प्रतिपल प्रति क्षण वर्धमान जो प्रेम है लाडली लाल के प्रति अनन्य, उन्हें रसिक है। जो रसिकों का संग है, ये हरिजू की कृपा है। और रसिकों के संग रात दिन, अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार हमारे तन मन वचन की चेष्टा हो, तो रसिकों का रात दिन संग माना जाता है। इसी से कृपा का उदय होता है, जिस कृपा में प्रेम वर्धन हृदय में, उसी प्रेम से, प्रेम डोरी से प्रिया प्रीतम बंध कर नेत्रों में समा जाते हैं, हृदय में बंध जाते, एक क्षण के लिए नहीं जाते। गौर रूप वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद, बसो मेरे नयनन में दो चंद। ये एक क्षण के लिए भी। प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद, ये ऐसा दृढ़ बंधन है कि ना वो छूटते, ना उपासक छोड़ सकता है, ना उपास्य देव छोड़ सकते, ना उपासक, दोनों को बांध के रखता है प्रेम। ऐसा महाबलशाली प्रेम किसी अन्य साधन से नहीं। साधन का अहम रखने से तो मूढ़ता ही नहीं जाती है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, शुद्ध साधन ही नहीं बनता। प्रेम की तो बहुत दूरी बात है। इसलिए जिनको ये रहस्य समझ में आया, वो अहम त्याग करके भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों का सुदृढ़ आश्रय लेकर बस उनकी जो आज्ञा वही, उसमें कोई विचार नहीं, अपना कोई विचार नहीं, अपनी कोई अनुकूलता प्रतिकूलता की बात उसमें नहीं सोचनी। हमारे अनुकूल बात है या प्रतिकूल बात है मन के, हमें नहीं देखना। हमें जो आज्ञा हो रही बस वैसा ही करना है, निश्चित प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। साधन एक कृपा प्यारी की, ये निश्चय ठहराने। इस प्रेम की प्राप्ति का समस्त रसिक महापुरुषों ने निर्णय किया है कि मात्र प्यारी जू की कृपा से ही प्रेम उदय होता है। प्यारी जू श्यामा जू की कृपा से। प्रभु श्री कृष्ण जिसे प्रेम देना चाहते हैं अपना, तो
तो श्री कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम है राधा किशोरी। वो राधा नाम में किशोरी जी के गोरे चरणारविंद में रति प्रदान कर दे, और इसका फल होता है महाप्रेम। महाप्रेम की उमगन में वो दिव्य भाव देह प्राप्त करके अपने लाडली लाल के समीप प्रतिपल शरीर रहते हुए भी वो विदेह रहता है, शरीर भान रहित, निरंतर प्रिया प्रीतम की सेवा में निमग्न। बहुत सुंदर स्थिति होती है। बस ये कृपा केवल लाडली जी से। सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए, सोऊ कृपाति सुलभ नहीं ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहजय बने बना। ये जो सखियां आचार्य रूप से अवतरित हुई, इनकी चरणों की शरणागति मिल गई तो प्रियाजू की कृपा निश्चित निश्चित हमारे ऊपर बरस रही है। प्रेमी जन को और न भावे, यहां तक कि वेद पुराण बखाने, बस वो एक स्वाति बूंद की नाई, श्यामा श्याम उर आने। जैसे स्वाति कि जल को पपीहा एकटक देखता रहता जहां वर्षा मुख, बस श्यामा श्याम की बात, श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम के रूप, श्यामा श्याम का धाम, श्यामा श्याम की लीला, बस इसके सिवा उस प्रेमी को और कुछ अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ना उसे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, तो इनकी चर्चा भी उसके लिए व्यर्थ ही हो जाती है। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम, अन्यत्र विजय को प्राप्त हो, पर यहां उनकी चर्चा ही नहीं, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। हमें जिस मार्ग में ही नहीं जाना उसके किलोमीटर क्या गिनना। तो हमें जाना ही नहीं है, ना मोक्ष प्राप्त करना है, ना हमें कोई कामना की पूर्ति करनी है, ना हमें धर्मानुष्ठान करना है, क्योंकि समस्त धर्मों का परम धर्म प्रेम है, जो भागवत धर्म से भी ऊपर विराजमान है। प्रेम धर्म का पथिक वेदान्यपि सन्न्यस्ति, वेद का भी त्याग कर देता है। फिर अन्य शास्त्रों की तो बात जाने दो। वेदान्यपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, देवर्षि नारद जी कहते हैं। तो कह रहे एकमात्र जैसे पपीहा चातक स्वाति के मुन, ऐसे ही इस श्यामा श्याम की अनन्यता वाला मार्ग है। इसमें एक परम लाभ है, बड़ा गूढ़ रहस्य है। आप साधन करते हैं उसका फल मिलेगा। आप विविध प्रकार के भगवत स्वरूपों की आराधना करते हैं, आप भक्त कहलाते हैं, आपका कल्याण होगा। त्रुटि हो जाएगी, प्रायश्चित करो, क्षमा याचना। लेकिन यहां जो एक शब्द है श्यामा श्याम का संबंध अनन्य, इसमें बहुत गूढ़ विषय छुपा हुआ है। अगर वो अनन्य है श्यामा श्याम का, और वो जितेंद्री नहीं है, अच्छे आचरण भी नहीं है, अभी ठीक से भजन भी नहीं कर रहा है, तो आपको हम सच्ची बताएं, अंदर की बात कह रहे, बेटा चाहे जितना दुष्ट हो, पर माता का पक्ष बेटे की तरफ ही रहेगा। पिता थोड़ा कड़ुआ बोल करके रोष दिखाएगा, पर वो जिधर माता है उधर ही पक्ष उसका भी रहेगा। माता पिता का एक हृदय में वात्सल्य ऐसा है कि वो हजारों दोष उसके सामने उसके बेटे के प्रस्तुत किए जाएं तो वो सुनेगा, लेकिन अंदर से मानेगा नहीं, प्रियता रहेगी उसकी, वो पक्ष लेगा उसी का। तो ये जो वात्सल्य अनंत ब्रह्मांडों में अनंत माताओं में है, वो मेरे हरिजू के एक अंश से है। और हरिजू वात्सल्य समुद्र है, और उस वात्सल्य समुद्र का सार हमारी लाडली जू है। लाडली जू का हृदय परम वात्सल्य में, मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर थोड़ा भी पकड़ पा रहे हैं, सहज स्वभाव परे नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ने कहूं नरिस कहूं भूली हूं न हो सकी, इसका भाव समझ रहे।
अवगुण करे समुद्र सम और गणत नापनो जान। जब आप अनन्य श्यामा श्याम के हो गए तो यदि आप अजितेंद्रिय हैं, आप विषयी हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं भोग दलदल से, लेकिन आपके अंदर एक बात बैठ गई कि हे श्यामा श्याम, मैं जैसा हूं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आपके सिवा निस्तार करने वाला हमारा कोई नहीं, और अन्य किसी से कोई आश्रय नहीं, कोई आशा नहीं, कोई बल नहीं, मात्र श्यामा श्याम का। तो पक्का समझिए उसकी अजितेंद्रियता अवगुण की तरफ ना देखते हुए अपनेपन को देखकर, अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, ये मेरा है, इससे उसको वो पद मिलेगा जो बड़ी बड़ी साधनाओं को अच्छी तरह निर्वाह करने वालों को भी नहीं मिलता। संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयं भुआद्यैर्नया तस्मा शास्त्रम प्रमाणम। श्रीमद राधा सुधा निधि में जिस पद के लिए संभावना भी नहीं कर सकते ब्रह्मादि ईश्वर कोटि के महापुरुष, अपने जैसे अधमों को लाडली जो कृपा करके वो पद स्वाभाविक दे देती है। ये अनन्यता में होता है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलहन को। मान लीजिए बहुत कृपालु लाड लीजिए, हमने देखा है, कई बार देखा है कि माता पिता का प्रेम अपने पुत्र के प्रति सबसे अलग हटकर होता है। गुरु प्रेम लघु, ईश्वर प्रेम लघु, कल्याण मोक्ष, इस सब एक कोने में, पुत्र प्रेम के आगे कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो मेरी आत्मा है, वो मेरा पुत्र है, ऐसी भावना रहती। इसमें मूल भाव होता वात्सल्य। वात्सल्य ये सूकर कुकर पशु पक्षी सब जितनी जननीय माताएं हैं उन सब में रहता है वात्सल्य। वो अपने प्राण दे देगी, लेकिन अपने जीते जी अपने बच्चे को दुख नहीं आने देगी। अनंत वात्सल्य समुद्र प्रभु और उसका सार वात्सल्य लाडली, उनसे हमने अपनापन कर लिया, बस केवल अपनापन। इस अपनेपन से वो पद प्राप्त होगा जो बड़े बड़े संयमी जितेंद्रियों को नहीं प्राप्त। कर्मठ कोट जितेंद्रियन ते समलहन को, करोड़ों जितेंद्री करोड़ों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते जो श्यामा श्याम का आनंद है। अब यहां गौर से ध्यान देने योग्य बात, जब हम देहाभिमान से युक्त होते हैं तो हमारी मलिन वृत्तियां भोगों की तरफ, और जब हम श्यामा श्याम की अनन्यता में आने लगते, इसी अनन्यता में वो इतनी निर्मल हो जाती है कि एक दिन अजितेंद्री विषयी उपासक को खुद घृणा हो जाएगी भोगों से, और उच्च कोटि की उसको अवस्था प्राप्त हो जाएगी जहां भोग की गंध भी नहीं है, स्मृति भी नहीं है, उपरति, भोगों से उपरति प्राप्त, पक्का बस विश्वास करके श्यामा श्याम की अनन्यता स्वीकार कर ले। एक स्वाति बूंद की नाई, श्यामा श्याम का श्रवण, श्यामा श्याम का कथन, श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम। कहो सखी हम तुम सब ही जन, श्यामाजू के हाथ बिकाने, श्रीरंग देवी सुनत श्याम मुख सहचरि ठाने, प्रेम को प्रेम ही पहचाने। सखी हम सब जितने जन हैं, हम तो श्यामाजू के बिके हुए जन हैं, है ना? अभी बिके नहीं हो क्या? अगर बिके न हो तो बिक जाना। बिकने का मतलब जानते हो क्या है? जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये बिके हुए की स्थिति होती है। प्रश्न नहीं उठता हमारे जीवन में, चाहे सुख आवे या दुख आवे, विपत्ति आवे या संपत्ति आवे, न हर्ष है न शोक, जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये बिके हुए की स्थिति, जो बिक गया माला माल हो गया। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मनमानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी। जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी। जिनकी चरण कृपा ते पाई, बिल्कुल
सत्य मानिए, इसमें कोई पसीना चुवाने का मार्ग नहीं, ये बहुत मृदुल मार्ग है, क्योंकि अत्यंत सुकुमारी हमारी प्यारी कठोर साधना से प्राप्त ही नहीं होती। सहज में समर्पित हो जाओ। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, बिका हुआ अपने को समझो। किस बात का अभिमान, तुम कुछ नहीं कर सकते। एक रोम टूट के गिर जाए उसे पुनः लगा नहीं सकते, चाहे जितना तप कर लो, एक रोम नहीं लगा सकते हो, फिर क्या तुम कर सकते हो? किस बात का अहंकार? अरे श्यामा जो कृपा कर रही तब तुम राधा नाम ले पा रहे हो, श्यामा जो कृपा कर रही तो उनके धाम आए हो, श्यामा जो कृपा कर रही तो आराधना बन रही, तो श्यामा जो कृपा करेंगी तो श्यामा जो मिल जाएंगी उन्हीं की कृपा से। हमें बस श्यामा श्याम के अनन्य होना है। श्यामा प्यारी को ये प्रेम पंथ कठिनाई। बोले सहज कह रहे हो कि कोई पसीना चुवाने की बात नहीं, फिर आगे कह रहे हो कठिनाई। हाँ, यही कठिनाई है। इसमें सबसे ममता हटानी होती है, और ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बता रहे कि एक तरफ श्री भगवान और एक तरफ झूठी ममता, तो हम झूठी ममता को गले लगा लेंगे, श्री भगवान की तरफ पीठ कर लेंगे। यही अनेक जन्मों से करते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा नहीं रुकी। सबसे ज्यादा सृष्टि में ममता पाई गई है मां में। मां जैसी ममता कहीं नहीं देखी गई। मां में सबको ये पता है, मां में अलौकिक ममता होती है। खान पान दुलार प्यार हर समय अपने पुत्र के विषय में और यहां जब परमार्थ में चले तो सबसे पहले उससे ममता हटानी। जहां लिखा है तहां लिखा मात तात सुत दार देह में मति अरुजय मति मंदा, हित किशोर को होए चकोर तू लखी वृंदावन चंदा। पहले मात तात गोस्वामी तुलसीदास जी, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धनु धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे। सबसे पहले मां से ममता, यह है कठिनाई। श्यामा श्याम की प्राप्ति कठिनाई नहीं है। आज तक जहां सुनो भगवत प्राप्ति दुर्लभ है, बड़ी कठिन है। गुरुजनों के प्रताप से समझ में आया कि भगवत प्राप्ति जैसी सहज बात और कोई है ही नहीं। कठिन है जगत की ममता छोड़ना, राग छोड़ना, मोह त्याग कर पाना। इसलिए भगवत प्राप्ति कठिन कही गई, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं। कठिन है ये जननी की ममता, जनक की ममता, तन की, धन की, धाम की, पत्नी पुत्र नाना प्रकार के सब भोग सुख सुरत, इन सब की ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। रोज सुनते देखो हृदय में क्या है, वही धागा बंधा हुआ है जोर से ममता का। प्रियाजू के चरणों में कितनी ममता है, तो आप खुद न्यायाधीश बन करके देखिए अपने हृदय में कि एक तरफ प्रियाजू है, एक तरफ ये संबंध है, किधर हमारा झुकाव है। तो आप देखोगे आपके तराजू के कांटे का झुकाव इधर ही आएगा। पुत्री पुत्र परिवार पत्नी संपत्ति नाना प्रकार के जितने संबंध, यही गहराई से हृदय में अधिकार किए हुए हैं। इसीलिए श्यामा प्यारी को ये प्रेम पंथ कठिनाई, बस इसी बात की कठिनता है। हमारे प्रभु का पूर्ण स्वरूप, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, पर एक मांग है, अनन्यता। वो दुशरिया पसंद नहीं करते।
एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, बस एक राम घनश्याम हे चातक तुलसीदास। ये जितनी जल्दी कर पाओ गुरु प्रताप से, रसिकों के वाणी के अनुसार चलने से, बस प्रेम स्वाभाविक है हमारे हृदय में। प्रेम को कहीं से लाना नहीं है। जो प्रेम फैला हुआ है वो जे भी समेटोगे और समेट कर प्रभु की तरफ किया वो प्रेम हो जाता है। और वही जब शरीरों की तरफ जाता है तो राग, मोह, आसक्ति, ये नाना प्रकार के मलिन शब्दों से उच्चारण किया जाता है। वही है, वही जहां आपने सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी, वही विशुद्ध अनुराग हो गया। और इधर लगा तो राग हो गया, दूषित मोह हो गया, दूषित काम बन गया, नाना प्रकार का बंधन कारक बन गया। और यही उज्जवल निर्मल भास्कर की तरह शुद्ध प्रेम हो गया जब प्रभु की तरफ थोड़ी आसक्ति कर। अगर ऐसा ना होता तो गोस्वामी जी कह रहे, काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कैसे मुझे प्यारे लगो, मेरा आपसे कैसे प्रेम हो, जैसे कामी पुरुष का कामिनी से, लोभी पुरुष का धन से, जैसे उसका आंतरिक चिंतन स्वाभाविक होता रहता है। हे नाथ, ऐसे आपसे प्रीति हो, आपका चिंतन हो। ये प्रेम मार्ग कहने में बहुत सुगम है लेकिन चलने में बहुत कठिन है। क्योंकि कहीं शरीर राग बाधा पहुंचा देता है, कहीं शरीर संबंधी राग बाधा पहुंचा देता है। कहते सुगम चलती अति दुर्गम, शीस समर्पे जाई, मन तुरंग पे बैठ संहार के, चलनो पावक माई, ये श्यामा प्यारी जू को प्रेम पंथ कठिनाई। कह रहे इसमें वही चल पाता है जिसने शीस समर्पित कर दिया, अपन को हार गया। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। प्रेम प्राणों की परवाह नहीं करता। जब प्रेम उदय होता है प्राणों की परवाह नहीं होती। अपने प्रीतम में सर्वस्व समर्पित हो गया तो ममत्व राय नहीं, ना प्राण में रहा ना देह में रहा। और चाहे अभी नष्ट हो जाए, चाहे 100 वर्ष बना रहे, अपन को हारे, अपना महत्व मिटिया मेट कर दे। ये गुरु कृपा से होता है। बहुत सरल है और बहुत कठिन है। गुरु कृपा से बहुत सरल है। आप लोग इस बात का हृदय में खुद अनुभव करें कि श्री जी की कृपा से कैसे दुर्गम पहाड़ों को लांघते हुए आप निकल रहे हैं। गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। बड़े बड़े पहाड़ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर परिवार का राग, ऐसे चुटकी बजाते कैसे आप पार कर गए, आपको पता भी नहीं चला। यद्यपि आपके पैरों में इतना बल नहीं है कि उस पहाड़ को लांघ सके, लेकिन पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु भी बड़े बड़े पहाड़ को लांघ सकता है। यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जिन माधव जी की कृपा में इतनी सामर्थ्य है, तो जो कृपा का आश्रय लेकर अपने महत्व को समर्पित कर दिया, अपना महत्व कोई नहीं रह गया, वही शीश समर्पित किया हुआ प्रेमी कहा जाता है। शीश समर्पित, अब मृत्यु का भी कोई भय नहीं। यहां तो थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति में अश्रद्धा होने लगती है गुरु में, भगवान में। पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, ऐसा क्यों किए। ये प्रेमी का हृदय नहीं होता है, ये स्वार्थी कामी का हृदय होता है। ऐसा वो कामना से युक्त है, उसे अनुकूलता चाहिए, उसको मान चाहिए, उसको सुख चाहिए। वो प्रेमी नहीं। प्रेमी तो परवाह कब करते प्राणों की, कब परवाह की। लोकवत में जब राग अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, शरीरों का राग, तो अपने प्राणों की परवाह न करके जिसके प्रति राग होता है उसके प्रति प्राण न्यौछावर कर देता है। देख लो, अगर थोड़ा भी राग पुष्ट हो जाए और उसमें बिछुड़न की भावना हो तो दोनों जहर खा के मर गए। ऐसे कितने उदाहरण हैं। राग पुष्ट हो, तुम्हें श्यामा श्याम का प्रेम है और अपनी सुधि है, अपने प्राणों का मोह है,
क्या विनोद की बात, क्या मजाक की बात हो। श्यामा श्याम का प्रेम, लौकिक प्रेम में दो शरीरधारी परस्पर जब कामासक्त होकर राग कर लेते हैं और उनके बिछुड़ने का अवसर आता है तो दोनों अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते, बिछुड़ना पसंद नहीं करते। आप श्यामा श्याम के प्रेमी कहलाकर आपको अपने सुख की याद है, अपना महत्व है, अपनी कुछ चाहत है, अभी प्रेम शब्द का प्रयोग ना किया जाए। कह रहे अपने यहां ध्रुवदास जी कहते, चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभत नाय। भाव इसका क्या है, चित्त जब प्रिया प्रीतम की तरफ थोड़ा भी झुकता है तो द्रवित होने लगता है। द्रवित चित्त में बड़ी जल्दी छाप लगती है। अगर कहीं आप असावधान रहे तो जो छाप लगेगी वो दीर्घ काल तक के लिए लग जाएगी, चाहे वो काम की हो, चाहे मोह की हो, चाहे मान की हो, प्रशंसा स्तुति आदि सुनने की, किसी भी तरह की। इसलिए बहुत सावधान। मोम के घोड़े पे चल के आग की ज्वाला से निकलना है ये प्रेम मार्ग। मन तुरंग पे बैठ समहरि के चलनो पावक माई, श्यामा प्यारी जू को प्रेम पंथ कठिनाई। या मार्ग चलते बहु दीखत कोईक पहुंचत धाई। इस मार्ग में चलते तो बहुत हैं, लेकिन बहुत सुंदर मनोरंजन वाटिकाएं लगा दी गई हैं इस मार्ग में, और आवाहन होता है आप आइए भोगिए, फ्री है, कोई आपको फीस नहीं देनी है, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, आइए आनंद लीजिए। तो हजार चलने वालों में अधिक मात्रा में तो मनोरंजन में लग जाते हैं। ये मनोहर वाटिका शब्द स्पर्श रूप रस गंध की इनके मनोरंजन में लग जाते हैं। कोई बिरला ऐसा होता है जिसके दिमाग में आता है हनुमान जी की तरह कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक श्यामा श्याम नहीं मिल जाते तब तक मैं भुलावे में नहीं फंसूंगा, किसी मनोरंजन में नहीं फंसूंगा, किसी भी भोग की तरफ आकर्षित नहीं होऊंगा। या मार्ग चलते बहु दीखत कोईक पहुंचत धाई। जो चतुर उपासक होता है जब देखता है यहां रोकने वाले बहुत हैं तो वो चलता नहीं है, वो दौड़ता है, भाग पड़ता है कि कहीं मैं फंस न जाऊं। भागना क्या है, जैसा भोग आकर्षण उतना ही राधा 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 राधा। जैसे अंदर काम आदि की पीड़ा बढ़ रही वैसे ही आहार पर संयम, वैसे ही अपने को एकांत सेवन में, वैसे ही प्रपंच से और विरति और वैराग्य। यह है दौड़ना। और जो शिथिल साधक होता है, बहुत समय हो गया, चलो ये खा लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये छू लेते हैं, ये सूंघ लेते हैं, ये भोग लेते हैं, मनोरंजन में फंस जाता है। श्री श्यामा श्याम के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए इतना तो समझ लो, एक बार चित्त को सब जगह से समेटकर प्रियाजू के चरणों में लगाना ही है। और लगाओगे कहां, कहां लगाने लायक है। सच्ची मानिए ये बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए इसको अच्छा लगता है। कुछ क्या अच्छा लगता है, कोई बात बता दो कि क्या अच्छा लगता है। इतने सुंदर सुंदर पदार्थ खाओ विष्ठा बन जाता है, इतना सुंदर सुंदर पेय पियो लघु शंका बन जाता है। और शरीर भोग के लिए जो आकर्षण है तो मलमूत्र के द्वार हैं। क्या है ऐसा, कहां है ऐसा त्रिभुवन में जिसके लिए हम श्यामा श्याम को भूल करके उन भोगों में चले जाएं। विचार करो, खुली बात है, विचार करो आप कौन सा ऐसा सुख है जिसके लिए आप अंदर उत्सुक हो रहे हैं। श्यामा श्याम को त्याग कर उनके नाम रूप लीला धाम की विस्मृति करके भोगों में आकर्षित हो रहे हैं। यह कुसंग का फल होता है। जब हम कुसंग से प्रभावित हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं हम किस मार्ग के पथिक हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। इसीलिए कुसंग का सर्वतोभावेन सावधानी पूर्वक त्याग करते रहना चाहिए। कल चर्चा हुई थी, जब साधक किसी कुसंगी अधर्मी का अन्न खा लेता है या उससे मित्रता करके उसका संभाषण आदि स्वीकार करता है या मानसिक चिंतन करने लगता है
ये बड़ा कुसंग है। वृत्ति का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, आहार का कुसंग, दृश्य का कुसंग, ये हमें मार्ग से भ्रष्ट कर देता है। बहुत सावधान। अभक्त संगो देहोत्थो वाचिको मानसस तथा त्रिविधोपि परित्याजो भक्ति कामनाय बुधई। जिसे विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति की कामना है, ऐसे बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि देहोत्थ शरीर से, वाचिको वाणी से, मानसस तथा मन से भी अभक्त का संग न करे, अभक्त की चर्चा भी ना करे। अरे वो अमुक ऐसा, बिल्कुल नहीं। चर्चा होने लगे कान में अंगुली डाल लो। अभक्त की चर्चा सुनने मात्र से सुकृत नष्ट हो जाते हैं, मन मलिन हो जाता है। पर निंदा के सुने ते किए ते दोनों बराबर है। आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। उपासक को चाहिए कि अभक्त पुरुष की वाणी से चर्चा भी ना करे। और ये बहुतायत है। जहां चार साधक बैठेंगे तो अपने में गुणाभिमान करके किसी साधक के न्यून आचरणों की चर्चा करने लगेंगे। ये बहुत हानिकारक है। परदोष दर्शन, परदोष वार्ता, ये साधक के साधन को चाट जाती है, उसको पता भी नहीं चलता और वो खाली होकर फिर विषयों का चिंतन करने लगता है। मन से भी उसका चिंतन न करे। अमुक जो है ऐसा 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 कर रहा है, वो ऐसा उत्तम साधक नहीं, ऐसा क्यों? बोले नहीं है इसलिए चिंतन करे। तो तुमने क्रिया देखी, अंदर कारण तत्व तो नहीं देखा कि उसमें हमारा आराध्य देव बैठा हुआ है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव वहां बैठे हुए हैं। बाहरी क्रियाएं तो हमको बाहरी क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। हम मन से चिंतन न करें, वाणी से चर्चा न करें और शरीर से संग न करें। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहां उचित द्रुनाए। फिर वो तो अभक्त है, उसके संग खान पान, हंसी मजाक, बातचीत, बैठना उठना ऐसा बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति और आजकल यंत्र है मोबाइल, इसमें भी जैसे संसार में गुण अवगुण युक्त सब कुछ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरि वार विकार। जैसे हंस को पानी और दूध मिला के रख दो, कहते हैं दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही संत जो परम हंस हैं वो जगत में भागवतिक गुणों को केवल देखते हैं, मायाकृत इन दोषों का त्याग कर देते हैं। ऐसे ही आपके पास, आप किसी से मिलते नहीं पर आपके पास मोबाइल है और आप उसमें से जो भक्ति विरोधी बातें हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, उनका मनन करते हैं, तो आपका कुसंग हो रहा है। आप अपनी भक्ति को खो देंगे। बहुत सावधान। कायिकः काय संबंधात्, शरीर के संबंधी कोई भी हो, अगर वो भगवत विमुख हैं, भगवत विमुख उपदेश करते हैं, भगवत विमुख चेष्टा करते हैं, हमें बिल्कुल उस संबंध को नहीं मानना है, क्योंकि हमें इस जन्म में श्यामा श्याम की प्राप्ति करनी है। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करके खड़े हुए, पिताश्री कहकर सम्मान से बोलते थे। जब हरि की निंदा करने लगे हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के बाद, अब नहीं, जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम स्नेही। भरत जी माता कैकेयी को साष्टांग प्रणाम करते। जब आराध्य देव श्री राम को 14 वर्ष का वनवास रूपी वरदान मांगने की बात सुनी तो कहा, पापिनी आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखेंगे और तुझे कभी मां नहीं कहेंगे। जीवन में भरत जी ने मां नहीं कहा। यहां कह रहे कायिकः काय संबंधात्, कायिक अभक्त संग, वो चाहे रिश्ते नाते में कितना भी पूज्य हो, यदि वो हमारे भगवान की निंदा करता है, भगवत मार्ग की निंदा करता है, भगवत विमुख है, तो हम आवश्यकता पड़ी तो उसकी सेवा कर देंगे। यदि हम पुत्र हैं या अमुक संबंध है, वो दुख में है, तो हम सेवा कर देंगे, पर हम उसका संग नहीं करेंगे।
उसकी आज्ञा नहीं पालन करेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे। वचसा भाषणात्मक, वाणी से हम ऐसे अपवित्र आचरण करने वालों की चर्चा न करें। अन्नादि नाम मानसस्तु, भोजन दिया हुआ ऐसे अभक्त का कभी ना पाए। जो भगवान की अवहेलना करता है, भले वो हमारा रिश्तेदार है, अगर हमें जाना पड़ा तो हम ये बोल देंगे कि आज हमारे उदर में दर्द है, हम यहां प्रसाद नहीं पा पाएंगे, औषधि ले रहे हैं। इसमें कोई मिथ्या नहीं। हम भगवत मार्ग को पुष्ट करने के लिए अभक्त के घर का अन्न भी न खाए। अन्नादि नाम मानसस्तु, अगर अन्न आदि पाओगे तो तुम्हारी मानसिक वृत्ति बिगड़ जाएगी। बिल्कुल ये पूरा अनुभव की बात है। एक दिन माधुकरी रोटी पा करके फिर उसका भजन, एक दिन भंडारे का अन्न पा करके फिर उसका परिणाम देखो। चिंतन में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। प्रिया प्रीतम के मिलन की चाह, भजन की गाढ़ वृत्ति सब पता नहीं कहां खो जाती है, बस उद्दंडता सुहाती है। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव। भूखे रह जाना अच्छा है, लेकिन बिना परिचय के ऐसा नहीं कि भूख लगी जहां जो मिला हम खा लिए, नहीं, जानबूझ करके खूब समझ करके ये भोग लगाने योग्य श्री जी के है कि नहीं है, भोग लगा है कि नहीं है, ये जिसका हम अन्न ले रहे हैं ये वैष्णव है कि नहीं, भजन करता है कि नहीं, भक्ति रंग से रंगा है कि नहीं, भगवत विरोधी तो नहीं है। जहां तहां अन्न खात सखी कहत, आप गात सकल दिवस द्वंद जात, रात सर्व सो वहीं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जहां मन आया वहां भोजन कर लिया, अपने को कह रहे सखी, अपने को सहचरी कर रहे, दिन भर प्रपंच में बीतता, रात सोने में अपने को कह रहे मैं रसिक उपासक हूं। बहुत डांट लगाई है। जहां तहां अन्न खात सखी कहत, आप गात सकल दिवस द्वंद जात, रात सर्व सो वहीं। इसलिए अभक्त का शारीरिक, मानसिक, वाचिक त्याग करके भक्तों का संग करे। भक्तों की पहचान कैसे हम जाने कि इनका संग करना चाहिए।